नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे खंड काव्य कक्षा 9 में कबीर की साखियाँ एवं शब्द के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को। आइए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर से कवि के दो आशय हैं। एक, पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं। दूसरा, पवित्र मन या मानस। प्रश्न दूसरा, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है? उत्तर, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही होता है जो मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न तीसरा, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक विवादों से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेष्ठ माना है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, बैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ही व्यक्ति ही सच्चा संत। प्रश्न पांचवा, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहे में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न छठवां, किसी भी व्यक्ति की पहचान उनके कुल से होती है या उनके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, किसी व्यक्ति की पहचान उनके कर्म से होती है, कुल से नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो समाज में आदरणीय बन जाता है। सूर, तुलसी, कबीर और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। प्रश्न सातवां, सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। उत्तर, इस दोहे में ज्ञान की साधना का परामर्श दिया गया है एवं सांसारिक विवादों को महत्व दिया गया है। इसकी भाषा मिश्रित है, अनुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद है। इसमें शांत रस है। प्रश्न आठवां, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वह समझता है कि धार्मिक क्रियाकर्मों या योग वैराग से ईश्वर मिल जाता है, इसलिए उन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है। प्रश्न 10वां, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है? उत्तर, कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है। वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है। उसका वास प्राणी के मन में ही है। प्रश्न 11वां, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? उत्तर, कबीर के अनुसार सामान्य हवा से छान छप्पर नहीं गिरते हैं, आंधी आने पर ही गिरते हैं। इसलिए कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। ज्ञान के झोंके आंधी के झोंकों की तरह
अज्ञान को नष्ट करते हैं, मोह माया को भगाते हैं तथा प्रेम जल की वर्षा कर शांति प्रदान करते हैं। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। नंबर 1, भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। दूसरा, भक्त के मन का कूड़ा करकट यानी लोभ लालच आदि सब निकल जाता है। तीसरा, मन में प्रभु भक्ति का भाव जागता है। अगला, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। प्रश्न 14, संकलित साखियाँ और पदों के आधार पर कवि के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, पाठ में संकलित साखियाँ से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्हें ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेष्ठ कर माना है। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। उत्तर, पखा पखी, पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निष्पक्ष निरपक्ष। अगर आपको इन प्रश्न और उत्तरों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।